अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे है सुबह का टाइम और सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं ना बेटे का फीडर जो है वो वॉश करती हूँ। पहले मैंने और भी रखा हुआ था, ये 2 फीडर थे, लेकिन नवाब साहब ने जो है ना वो एक फीडर उठा के विंडो से बाहर फेंका है और वो फीडर जो है ना वो टूट गया था। तो फ़िलहाल जो है वो एक फीडर है जिस पे गुजारा हो रहा है। तो ये है कि रात को 1 से 2 दफ़ा उठता है तो मैं ना फिर फीडर जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह ना ख़राब भी नहीं होता क्योंकि फ्रिज जो है ना वो रूम में ही है। तो रात को थोड़ा बहुत भी फीडर इसने छोड़ा, क्योंकि खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा बहुत भी छोड़ता है ना, मैं फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। बट सुबह के टाइम उठते साथ ही सबसे पहले जो है ना मैं फीडर इसका वॉश करती हूँ और दोबारा से जो है ना फिर इसमें मैं दूध भर के रख देती हूँ गर्म करके, क्योंकि जब बच्चों के लिए तैयारी कर रही होती हूँ मैं स्कूल के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती हूँ ना, तो इसके पास फीडर होना, ये उठ के पी लेता है और फिर ना दोबारा से मतलब सो जाता है, फिर तंग नहीं करता। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने जल्दी से जो है वो दूध गर्म कर लिया है और दूध मैं इसका बना के रख दूँगी। इतनी देर में मैंने बाकी बच्चों को भी फिर उठा लिया था क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। और अच्छा, मैं ना हमेशा पहले उठती हूँ बच्चों से, आधा घंटा पौना घंटा पहले उठ के नाश्ता वगैरह मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को ना उठाती हूँ। और बाज़ औक़ात कभी ऐसा हो जाता है कि आँख खुलती नहीं है, देर हो जाती है, या सम टाइम ना नींद ज़्यादा आ रही हो तो मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, तो फिर है कि देर हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी सुबह तंग नहीं करते, तो बड़े ईज़िली जो है ना वो आराम से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब वैसे भी बड़े हो गए हैं, समझदार है। बस थोड़ा सा जो टाइम लगता है ना वो छोटी बेटी के लिए लगता है कि उसको ना फिर मुझे नाश्ता खुद करवाना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ रेडी तो वो खुद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ना उनकी रूटीन बनाई हुई है। जैसे ही वो स्कूल से आते हैं ना, उन्होंने अपना यूनिफ़ॉर्म जो है ना उसको हैंग करना होता है और उसको उसकी जगह पे, शूज़ वगैरह हर चीज़ को ना अपनी जगह पे रख देते हैं। और रात को ही जो है मैं सारा नेक्स्ट डे का नाश्ते का, ब्रेकफ़ास्ट का, उसका लंच का हर चीज़ डिसाइड कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना सुबह मॉर्निंग जो है ना वो बिल्कुल हैसल फ्री हो जाती है और हर काम जो है ना वो अपने टाइम पे माशाल्लाह से हो जाता है। तो फटाफट से जो है बच्चों का यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया है, बच्चे करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद करेंगे वो स्कूल की तैयारी। तो यूनिफ़ॉर्म मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं ना बाद में ही पहनाऊँ, क्योंकि बच्चे फिर ऊपर कुछ भी गिरा देते हैं तो उसका ना निशान बन जाता है। तो बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे थे। और अच्छा, वैसे ना जितना मर्ज़ी जल्दी भी ये उठ जाए ना, लेकिन सुबह का टाइम सर्दियों में ना एक सुस्त सुस्त सा टाइम होता है कि सुबह जल्दी भी उठ जाओ ना, तो फिर भी जो है ना सर्दियों में दिल फ्रेश होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बच्चों को भी मैंने भेजा स्कूल और उसके बाद ना यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि मैंने उनके ना 4-5 सूट बल्कि ज़्यादा ही प्रेस करके रखे थे, लेकिन पता नहीं हस्बैंड जो है ना उनको वही सूट पहनना होता है जो या तो प्रेस नहीं हुआ होगा या धुला नहीं होगा। और मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे होता है। अभी मैंने इतने सारे कपड़े जो है अपनी तरफ से प्रेस किए कि अब तो मतलब मुझे मेरा जो वीक है ना वो बड़े आराम से गुजर जाएगा। लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने वही सूट पहनना है जो तुमने प्रेस नहीं किया ना। अच्छा, ये मेरे साथ ही होता है, ये आप लोगों के साथ भी होता है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है आपने। तो खैर फिर मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मैं ना मोस्टली बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, या तो सो जाती हूँ या फिर वैसे ही ना थोड़ी देर लेट के जो एडिटिंग वगैरह करनी हो या मैंने कोई वीडियो का काम करना हो ना, मैं फिर वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खैर अब इसके बाद बच्चे जो हैं वो भी सब स्कूल थे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और आज जो है ना मैंने किचन के कुछ कैबिनेट्स थे वो बड़े दिनों से मैं निगलेक्ट कर रही थी, तो अब जो है ना अच्छा खासा उनमें मेस हो गया था, तो मैंने कहा अब वो ना क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन के कैबिनेट्स मैंने क्लीन करने थे। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं काउंटर टॉप्स वगैरह वो क्लीन करूँगी, जो बैक टाइल्स हैं वो सब क्लीन कर लूँगी। और ये जो है ना ये नमक मिर्च वगैरह रखने के लिए बॉक्स था, इस पे भी कभी आटे वाले हाथ तो कभी खाना बनाते हुए बस हाथ लगते थे ना, तो ये भी बहुत गंदा हो रहा था। तो अच्छे से कपड़ा गीला करके इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे ये ना मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि हमारे जो बेसिक 4 स्पाइसेस होते हैं ना वो यहाँ मिल जाते हैं, और बस एक ही दफ़ा कैबिनेट खोला, ये जार निकाला, बॉक्स निकाला और बस मसाले जो है ना ऐड कर लिए। उसके बाद ये कैबिनेट्स हैं, इनको भी मैं आज अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, ये ना कैबिनेट्स मैंने बनवाई थी थोड़ी बड़ी-बड़ी, मैंने कहा चलें सामान ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन ये इतनी ऊंची है ना कि हाइट वैसे माशाल्लाह मेरी भी ठीक ही है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर तक ना मेरा हाथ नहीं जाता, और वैसे भी चूल्हे के ऊपर है ना तो बड़ा ग्रीस सा हो जाता है। गिर जावा, छोड़ दो ना काके। मैं बेटा रेडी, मेरा बेटा रेडी, बोलो जी मम्मा, जी मम्मा, बोलो रेडी, बोलो बाय बाय मुस्तफ़ा खान।
मुस्तफ़ा खान, वो देखो फ़ैन देखो, किधर है फ़ैन? ये फ़ैन गंदा हो रहा है क्या साफ़ है? मुस्तफ़ा लाडी दे दो मम्मा को, मम्मा लाडी, ऐसे लाडी, आयशा दिखे कैसे? ओके रेडी, चलो अब आपो की बारी, आपो को नैया नैया करा दे, जी बोलते हैं, हाय हाय। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे सारे बच्चों से लेट बोलना शुरू हुआ है। अभी बोलता है मम्मा पापा, मतलब छोटे छोटे से वर्ड्स बोलता है, लेकिन इसकी कोशिश होती है कि मुझे बोलना ना ही पड़े और मैं जो हूँ ना बस हाथों के इशारों से या बस किसी तरह ना अपनी बात समझा दूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको नहला धुला के रेडी कर लिया था। उसके बाद जो है फिर मैंने बेटी के लिए पानी गर्म होने के लिए रखा, और गैस देख लें कि कितनी कम है, कि इतनी कम गैस में ना फिर गीज़र जो है वो सही से चलता नहीं है, और पानी जो आजकल फिर इतना ठंडा होता है वो ना फिर गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने फिर पानी में गर्म होने के लिए रखा था। उतनी देर में जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, वो सारे बर्तन भी फिर मैंने इनको लगाया साइड पे, और पानी गर्म करके फिर मैंने बेटी को नहलाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हम मदर्स के ना काम यकीन करें बस ऐसे ही होते हैं कि हमारा एक मतलब एक टाइम हम किसी कमरे में होते हैं, एक टाइम कहीं होते हैं, बस जहाँ जहाँ जाएंगे ना हमारी कोशिश होती है कि साथ साथ जो है ना वहाँ पे क्लीन कर लें। तो यहाँ पे रूम भी मैंने समेट लिया था, क्योंकि मेड के आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा ऊपर ऊपर से चीज़ें सारी मैंने उठा ली थी, क्योंकि बाकी फिर सफाइयाँ सारी उसने ही करनी होती है। तो इसीलिए आपको जो अभी अभी ना कारपेट पे थोड़ा बहुत गंद नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए। आज मैंने प्याज लहसुन वगैरह लेके आना था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी। यकीन करें इतना को रेट हुआ है ना हर चीज़ का, कि थोड़ी बहुत भी चीज़ें लेके आओ ना तो अच्छे खासे जो है ना वो पैसे बन जाते हैं। तो थोड़ी सी सलाद के लिए मैं गाजरें ले आई थी और मूली ले आई थी, क्योंकि आजकल बस ये आपको पता है कि सब्जियां जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। उसके अलावा कुछ और चीज़ें लाने वाली थी ग्रोसरी की, जैसे चीनी पत्ती, और ये ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, थोड़े बहुत चावल मैं ले आई थी। इन सब चीज़ों को फिर मैं रखूँगी उनकी जगह पे, क्योंकि छोटा सा आपको पता है किचन है, फिर साथ साथ जो है ना वो चीज़ें समेट दी जाएँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना कभी उठा के यहाँ रखो वहाँ रखो, तो वो ना और ही जो है वो एक मैस सा बन जाता है। तो ये मैंने बास्केट रखी हुई है, कि अभी ये वैसे तो मैंने इस बास्केट को ना फारिग किया हुआ था, लेकिन अभी ना वो मैंने कहा ठीक हालत में है तो फ़िलहाल यूज़ कर लेती हूँ, और फिर बाद में देखेंगे कभी कोई टाइम वगैरह मिला तो फिर कुछ और इसके लिए अरेंज करूँगी। खैर प्याज़ों को और अदरक लहसुन को मैंने उनकी जगह पे रखा, और उसके बाद जो आटा लेके आई थी उसको डाल दिया मैंने बॉक्स में। अच्छा, मैं ना थोड़ा बहुत ही आटा लाती हूँ, जितना जो है ना इस बॉक्स में आ जाए, फिर ख़त्म हो जाता है ना तो मैं और मंगवा लेती हूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है। फिर मेरी कोशिश होती है कि उतनी ही चीज़ें रखी जाए जो किचन में पूरी आ जाए, और फिर मुझे जो है ना वो चीज़ों को कहीं और ना रखना पड़े, और हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो एक तो मैंने क्लीन करना था ऊपर से, और उसके बाद ना ये नीचे वाला कैबिनेट है, ये भी इतना गंदा हो रहा था। यहाँ से निकालते हैं ना आटा और चीज़ें वगैरह, तो वो आटा आपको पता है कि जहाँ पे पड़ा हो वहाँ लाजमी जो है ना वो गिरता है। तो देख लें कि अच्छा खासा जो है ना बाहर बस आटा गिरा हुआ है, और बच्चे कभी खोल लेते हैं, जैसे छोटा बेटा मेरा है, वो तो ये कैबिनेट खोल लेगा और हर चीज़ निकाल के कभी बाहर फेंक देगा, या बाहर से कोई चीज़ ला के यहाँ फेंक देगा। तो इतना ज़्यादा तो इसमें मैस नहीं था, बस मैंने चीज़ें वगैरह उठा के नीचे से साफ़ किया, क्योंकि मैंने ना फिर ये मोटा सा एक प्लास्टिक है ये बिछाया हुआ है, तो इससे ना काफ़ी जो है वो क्लीनिंग करना ईजी हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा मसला था ना वो ये वाला पोर्शन था। ये स्टोव के नीचे वाला जो कैबिनेट है ना वो है, तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने रखे हुए हैं बाउल्स, जो डेली मतलब यूज़ में बाउल्स वगैरह आते हैं वो सारे रखे हुए हैं, आटा रखने वाले, बच्चों के लंच बॉक्स। तो ये ना नीचे करके है, बस निकाला और वापस जो है ना ऐसे ही बॉक्स बीच में रख दिया। और अच्छी तरह मतलब हाउस वाइफ वगैरह तो अच्छी तरह समझती होंगी इस चीज़ को, कि जहाँ पे ये बॉक्सेस होते हैं उस ड्रॉर का, उस कैबिनेट का क्या हाल होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ से पहले सबसे पहले तो मैंने निकाला सारे बाउल्स को बाहर। उसके बाद फिर जो मतलब जैसी शेप्स थी राउंड की, जैसे राउंड शेप वालों को एक जगह पे किया, स्क्वायर को अलग किया, इस तरह करके ना फिर मैंने सारे बॉक्सेस को एडजस्ट किया, और बच्चों के लंचेस वगैरह हर चीज़ जो है ना लंच बॉक्स वो सारे यहाँ पे मैंने फिर रखे। और अब देखें ये कितनी देर कैबिनेट चलता है। उसके बाद ऊपर वाले कैबिनेट में यहाँ पे ट्रेस मैंने रखी हुई हैं, चम्मच वगैरह रखे हैं और गिलास, बस यहाँ पे यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये भी बस मेरा बेटा जो है ना जब उसकी मतलब हाथ लग जाती है ना हर चीज़ निकाल के फेंक देता है। खैर उसके बाद जो है फिर मैं टमाटर वगैरह लेके आई थी, इनको फ़िलहाल मैंने वैसे ही रख दिया था। तो मैंने आपको पता है कि ज़्यादा देर फिर ये शॉपर में पड़े रहे तो ये भी ख़राब हो जाते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही मैं ये चीज़ें लाऊँ ना इनको वॉश करके ना मैं फिर फ़ौरन फ्रीज़ होने के लिए रख देती हूँ। मैंने एज़ इट इज़ ही फ्रीज़ करती हूँ, मैं इनका पेस्ट वगैरह नहीं बनाती।
तो उसको मैंने फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मैंने कहा जितनी देर में पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी इनका अच्छे से ड्रेन हो गया। इनको मैं डालूँगी शॉपिंग बैग में, शॉपर में, और इसको ना फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस तरह से जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना, फ्रीज़र खोला, टमाटर निकाले, ईज़िली जो है ना इनका छिलका उतर जाता है और बड़े आराम से जो है ना इनका एक पेस्ट बन के ना रेडी हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का तो इतना इशू होता है, लाइट का कोई पता नहीं होता। पेस्ट वगैरह बनाओ ना, फिर ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और यहाँ ऐसे ही मेरा दिल किया तो चल मैंने कहा अपना भी एक क्लिप मैं ले लेती हूँ, आपको अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ। खैर उसके बाद जो है बेटी के बाल यहाँ ड्राई हो गए थे, क्योंकि कर्ली बाल हैं और ये ड्राई होने में आपको पता है अच्छा खासा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटी के बाल बांध दूँगी। और इसकी जो है ना मैंने दोबारा से कटिंग की है। बाल इसके हो गए थे ड्राई और इसका बिल्कुल मूड नहीं था। अच्छा ब्रश भी ना ये मर्ज़ी से ही करने देती है, मर्ज़ी होगी तो ब्रश करने देगी। तो अभी कह रही थी कि नहीं बस ऐसे ही जो है ना बस मेरी पोनी बांध दे। तो अच्छा इतने मज़े के इसके अब मुझे बाल लगते हैं ना, छोटी सी ये हाई पोनी टेल मुझे बड़ी क्यूट लगती है। उसके बाद यहाँ पे जो है अब तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था और बच्चों का बस होता है कि हमें किसी तरह ना ऊपर जाने दो। और मेरी खुद कोशिश होती है कि इनको ना मैं लाजमी एक दफ़ा दिन में ऊपर लेके जाऊँ, बड़ी फ्रेश एयर मिलती है। नहीं तो नीचे बैठे हों कमरों में, बस बच्चों को टीवी दिखा दो या मोबाइल देख लें, या पढ़ना भी हो तो बस नीचे कमरे में। तो मेरी कोशिश होती है कि ऊपर जाएँ, छत पे जाएँ, थोड़ा खेलें। और मुझे इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती कि अगर ये मिट्टी में भी खेल रहे हैं क्या। बच्चे वैसे भी एक्सप्लोर करते हैं तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। खैर उसके बाद फिर बच्चों को लेके आई ऊपर और देख लें कितनी प्यारी जो है ना मीठी मीठी सी ठंडी ठंडी सी धूप निकली हुई थी। तो ऊपर ना मैंने ये रखे हुए थे चने, क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने रख दिया। तो धूप में इस तरह ना बड़ी जल्दी फूल जाते हैं, बड़ी जल्दी जो है ना ये मतलब रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। कि उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मेरी तरफ से वेलकम। अब मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।